सबके सामने ये कहेगा कि मैं एक पराठा खाता था, अवैस 2 पराठे खाता था, तो ये छोटी बातें होती हैं। भाई साहब, ये रजब जो है, ये जिस वक़्त कहीं लेबर में काम करता था ना, उस वक़्त भी मैं लेक्सस गाड़ी में घूमता था और रजब के गरीब होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, रजब के अमीर होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है जहाँ पे भी होंगे आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं अभी डेल्मा मॉल के अंदर मौजूद हूँ और कुछ 2-4 बातें भी आपसे करनी थी। मैंने कहा कि एक तो आपको मॉल भी साथ में थोड़ा-सा घुमाता हूँ और साथ में 2-4 बातें भी आपके साथ मैंने करनी थी। गाइस देखिए, मैं कभी भी ज़िंदगी में ना किसी कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पड़ता हूँ कि उसके साथ लड़ाई कर लो, उसकी रोस्टिंग कर दो, उसकी रोस्टिंग कर दो, ये सारी की सारी चीज़ें कर लो। तो इस तरह के काम जो है वो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो डाली साहिर हिंद के ऊपर, उसके ऊपर लोगों ने अपने बड़े मौक़िफ़ भी पेश किए। कुछ लोगों ने उसकी साइड भी ली, लेकिन ज़्यादातर लोग वो थे जो उसके अगेंस्ट बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भई हमारे साथ भी उसने ऐसे ही किया है कि वो ना तो वो रिस्पॉन्स करता है, ना वो मतलब अगर बात भी करना चाहता है तो वो 800 रुपया वो चार्ज करता है और फिर उसके बाद वो बात करता है। तो गाइज़ बात पता क्या है? बात सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी है कि हम लोगों को समझ नहीं आती है। अब मसला क्या है कि यार पैसों की बात नहीं होती है, पैसों का मसला नहीं होता है। होता ये है कि अगर तो कोई एक आदमी जो है उसने पैसे चार्ज किए, पैसे चार्ज करने के बाद अगर उसने जो है वो अपनी जो है वो प्रोडक्टिविटी दे दी और सारा कुछ इस तरह कर लिया कि उस बंदे ने आपको मुतमईन किया और साथ में उस बंदे ने ये किया कि आपको रिस्पॉन्स देने के बाद आपको थोड़ा-सा हुकअप किया, वो 800 रुपया इतना तकलीफ़ नहीं देता है। बहुत सारे लोगों ने अजीब-अजीब से कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने अजीब-अजीब सी बात की। तो भाई साहब, फिर हमारे मुँह में भी ज़ुबान है, हम भी किसी को अच्छा जवाब दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि वो कहते हैं कि किसी का लिहाज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये ना सोचे कि यार इन लोगों का स्टेटस अप होगा तो ये इस तरह के होंगे और ये लोग जो हैं वो मतलब मगरूर बहुत होते हैं। भाई मगरूरी वाली कोई बात नहीं है। आप यकीन अगर कर सकते हो तो आप ये कर लें कि मैं आज भी अपने वर्कर्स के साथ नीचे बैठ के खाना खाता हूँ। वो वाले वर्कर्स जिनको मैं सैलरियाँ देता हूँ, वो वाले वर्कर्स जो मेरे पास काम करते हैं और मैं मोस्टली उनके साथ नीचे फ़र्श के ऊपर बैठ के खाना खाता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि यार हमारी जो है वो हम लोगों को गरीब अवाम को शिश के दिखाते हैं, ये करते हैं। अभी आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी चल रही है मोबाइल के ऊपर, आप इसको देखें। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने जो है वो रजब की एक वीडियो थी और किसी बंदे ने वो अपलोड की हुई थी और रजब की वीडियो के ऊपर सारे अवैध सत्तार जो है उसको टारगेट कर रहे थे, उसके बारे में कर रहे थे। अब बात ये है कि अगर मैं रजब को पसंद करता हूँ या मैं डक्की को पसंद करता हूँ या मैं सिस्टरलॉजी को पसंद करता हूँ, मेरी चॉइस कोई भी हो सकती है, मैं किसी बंदे को भी पसंद करता हूँ, ठीक है जी। अब उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी बड़े व्लॉगर को या किसी यूट्यूबर को मैं पसंद करता हूँ तो उसकी गलत बात के ऊपर जो है वो मतलब उसके ऊपर भी मैं वाह वाह करता हूँ, उसके ऊपर भी वो तो सारी काम कर लेते हैं, लेकिन उस वक़्त उनके एंटी खड़े होना और उसको मुँह तोड़ जवाब देना भी आप मुझसे सीख सकते हैं कि मैं कभी भी इस तरह नहीं करता हूँ कि अगर रजब ने जो है वो कोई गलत बात की है तो मैं जो है वो रजब को ये सोचूंगा कि छोड़ दो। भाई साहब, ये रजब जो है, ये जिस वक़्त कहीं लेबर में काम करता था ना, उस वक़्त भी मैं लेक्सस गाड़ी में घूमता था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेक्सस गाड़ी में घूमता हूँ। रजब के गरीब होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, रजब के अमीर होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ अपने असूलों की, कि मेरी ज़िंदगी का असूल क्या है कि अगर किसी बंदे ने गलत किया है, अगर किसी बंदे ने गलत जवाब, मैं उसको भले कितना ही पसंद करता हूँ, उसके पीछे अपनी जान क्यों नहीं निछावर करता, कितना ही उसके लिए मैं पागलपना अपना दिखाता हूँ कि यार मुझे ये बंदा बड़ा पसंद है, अब वो गलत बात भी करेगा तो उसके ऊपर भी मैं वाह-वाह करूँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरा भाई। एक लड़की थी, वहाँ पे उसने अवैध सतार के बारे में गलत बात की और ये बात उसने की कि ये जो कमी-कमीन होते हैं और ये इसी तरह के होते हैं, इनकी औकात इस तरह होती है। अब आप स्क्रीन के ऊपर जाके उसका नाम भी देख लें, आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ और मैंने उस लड़की को सिर्फ़ इतना कहा कि यार आप लोगों का किसी को जज करने का क्या क्राइटेरिया है कि वो रजब के पास जॉब करता था, वो उनके घर के काम करता था, रजब लोग उसको सैलरी देते थे, पैसे देते थे और पैसे देने के साथ जो है वो ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शॉप है और ज्वेलरी है, ये डेल्मा मॉल के अंदर है। कभी आप आएँ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। अब जो है वो रजब से सैलरी लेता है। रजब उसको इतने पैसे कमाने के बावजूद भी घर के काम के लिए 17,000 रुपए उसको पे करता है। यार कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो जिस काबिल था, जितनी सैलरी उसको डिज़र्व करता था, वो उतनी उसको मिलती रही। लेकिन अगर उसने जॉब छोड़ दी तो ये कोई गवर्नमेंट की जॉब थोड़ी थी जो छोड़ के तो उसने अपना चैनल बना लिया या उसने अपना चैनल बनाने के बाद उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके ऊपर रजब का नाम ज़रूर आया, उसकी वजह से उसको सक्सेस भी मिली, उसका चैनल भी वायरल हुआ, सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रजब आके सबके सामने ये कहेगा कि मैं एक पराठा खाता था, अवैस 2 पराठे खाता था। तो ये छोटी बातें होती हैं, बड़े लोगों को ये छोटी-छोटी बातें ज़ेब नहीं देती हैं कि एक बंदा जो है वो किसी को भी ये कह देगा कि जनाब मैं एक पराठा खाता था, वो 2 खाता था, उसने ये तो नहीं बताया। भाई उसका एक राइट बनता है, वो आपसे जॉब छोड़ के चला गया, आपको क्या प्रॉब्लम है? जॉब छोड़ के चला गया तो क्या हो गया, जॉब छोड़ के चला गया तो? अब मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि ये चीज़ें हमारी समझ में आती कोई नहीं है।
और हम ये हर बंदे को जो है वो टाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं और इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने उस लड़की को ये जवाब दिया कि आपके पास कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सा पैमाना है जिसके लिए आप ये कह सकती हैं कि ये जो आदमी था ये कमी कमीन था, या मतलब अवैस जो है वो कमी कमीन था, वो एहसान फरामोश निकला, वो ये किया वो कि भाई कौन से एहसान आपकी बात कर रही हैं आप। फिर मैंने उनको जब ये जवाब दिया तो उन्होंने मुझे उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर दिए और फिर मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक भी किया। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि मैं उसको कैसे कैसे जवाब दे रहा हूँ। वो लड़की थी, मेरा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं था। मैं कोई मेल होता तो फिर भी, हाँ एक और भी बात थी, मैंने उस लड़की को एक बदतमीजी वाला जवाब लिखा और उसने अभी तक उसे शायद रीड नहीं किया होगा, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार मुझे ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं कि मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हो कि मतलब मैं उसके साथ जो है ना वो एक फड्डा बना के बैठ जाऊँ, एक लड़ाई बना के बैठ जाऊँ। तो मैंने उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करना पसंद किया। लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा आई तो मैंने उसे आखिरी मैसेज लिखा। मैंने कहा कि हिदायत तुम्हें अल्लाह ने देनी है, मैंने नहीं देनी। मैं तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर सकता था, मैंने किया कि आप लोग जो है, आप तुम्हारे नाम के साथ नकवी लगा हुआ है। तुम्हारे पास क्या क्राइटेरिया है कि तुम किसी को जो है वो कमी कमीन का खिताब देती हो या ये कहती हो कि आप लोग कमी कमीन है, इस तरह है, वो है, आप एहसान फरामोश हो, उसने जाब छोड़ी भी चला गया, बात खत्म होगी। तो आप किसी को कमी कमीन कहने का कोई राइट आपके पास नहीं है कि आप उल्टी सीधी बातें करेंगी। तो गाइज यहाँ पे ये सोच है जो हम लोग लेके घूम रहे हैं, ये फिर रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं, जब अल्लाह ताला के निज़ाम में अल्लाह ताला की मसावात है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिखाई गई है, उसमें ना कोई अमीर और गरीब है। अगर आप देख लें बारिश है तो वो गरीब के झोंपड़े में भी उतना ही बरसती है जितना अमीर के झोंपड़े में बरसती है। इसी तरह सूरज है वो सबको रोशनी एक जैसी देता है। तो हम कौन होते हैं किसी को छोटा बड़ा कहने वाले? तो इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और साहिर हिंद के साथ मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसकी कंट्रोवर्सी में जाता हूँ या उसके साथ मैं कोई इस तरह की चीज़ें करना चाह रहा हूँ या मैं उसके साथ का नाम लेके मैं फेमस होना चाह रहा हूँ। भाई क्या है उसके पास? मुझे ये सारी की सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आग जला कर उसके ऊपर हाथ सेंकने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं है कि अब साहिर जो है वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। साहिर के पास बड़ी सक्सेस है। क्या सक्सेस है उसके पास? 2 सालों में 1,71,000 उसके पास सब्सक्राइबर्स हुए। उसने बाल लूज़ कर दिया एक दफ़ा तो सब चला गया ना। अब मतलब वो लोगों की बैड बुक में भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो कंट्रोवर्सी जो है उसमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी ज़िंदगी के अंदर आप लड़ाई झगड़े से बचें, ठीक है? लेकिन हाँ, ये है कि आपके अंदर ताकत है कि इसको मुँह तोड़ जवाब देने की, तो उस वक़्त दें जब वो बंदा जो आपकी हद क्रॉस करके बहुत आगे निकल जाए, तो फिर भी उसको एक खूबसूरत सा जवाब दें और कभी भी उसके ऊपर अपनी जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश ना करें। जब आप देखें कि वो कमज़ोर पड़ रहा है तो उसके हाल पे छोड़ दें। तो मेरी तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से यही है। ये था डेल्मा मॉल और व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये 2-4 बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। कभी भी अवैध सतार हो, डक्की हो, सिस्ट्रोलॉजी हो, रजब हो, मैं बेशक इनको कितना भी पसंद करूँ जो कुछ भी है, लेकिन अगर वो गलत बात करेंगे तो मैं उनकी रोस्टिंग से बाज नहीं आऊँगा। मुझे इस चीज़ की कोई केयर नहीं है कि मैं इनको कितना पसंद करता हूँ, तो वो अगर गलत बात भी करेंगे तो मैं उनकी गलत बात सुन के उनके ऊपर वाह-वाह करूँगा। मैं कहूँगा जनाब रजब साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि मैं आपका जो है वो सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरा क्रश हैं। या सिस्ट्रोलॉजी को मैं कहता हूँ या डक्की को कहता हूँ या किसी को भी मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब आप मेरा क्रश है, तो आप गलत बात भी करेंगे तो मैं आपकी गलत बातें भी जो है वो सुनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब सीखना चाहते हैं, किसी को भी पैसे दें, भले जो कुछ भी मर्ज़ी करना है, लेकिन उससे पहले एक फ़ोकस जो है, एक रिव्यू अपना ज़रूर लें कि क्या ये पैसे जो आप दे रहे हैं या आप ये पैसे पे कर रहे हैं, क्या इन पैसों से आप सीखने के बाद यूट्यूब का आपको सब पता चल जाता है, सीखने के बाद क्या आप आगे चल सकते हैं, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं? क्योंकि ये इसी तरह ही है कि यूट्यूब अगर स्टार्ट करना ऐसा ही है कि हम यूट्यूब के ऊपर हमने जॉब स्टार्ट किया है, हमने एक काम स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद जो है वो यूट्यूब हमें देखेगा कि जनाब ये बंदा जो है वो इसमें मुस्तकिल मजाजी कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है, इसकी वीडियोस किस तरह की है और आपके पास बोलने का फ़न कितना है। ये सारी की सारी चीज़ें बंदे को आ जाती हैं। तो आप सीखें ज़रूर इंशाल्लाह। मेरे लाइक कोई हुक्म है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मेरे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट में आएँ। इंशाल्लाह मेरे से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और फेयर चीज़ें मिलेंगी और बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक और ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि भाई आई नो द पेन ऑफ हंगर, कि उसकी शिद्दत क्या होती है, उसकी तकलीफ़ क्या होती है और उसमें एक इंसान जो है वो टूटता कितना है, ये सब मैं बड़े अच्छे तरीके के साथ जानता हूँ। और मैं आप लोगों की भी वैल्यू जानता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो के ऊपर आके कमेंट्स करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए इससे बड़ी रिस्पेक्ट और कोई नहीं है। बाकी पैसा किसी के पास कम होता है, ज़्यादा होता है, इट डजंट मैटर। और मेरे नज़दीक जो है वो अगर कोई मेरे से कमज़ोर है तो वो भी मेरे लिए बराबर है, और अगर मेरे से कोई मिलियन है, कोई ट्रिलियन है, तो वो भी मेरे लिए सेम है। इंशाल्लाह आप सही होंगे तो आपके साथ खड़ा हूँगा, आप गलत होंगे तो आपके खिलाफ खड़ा हूँगा। यही अपना रूल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये था डेल्मा मॉल।
और बहुत ही खूबसूरत मॉल है ये मुसफ़ा के अंदर। यहाँ पे मैं अक्सर आता रहता हूँ और इसकी खूबसूरती, इसके अंदर जो लाइटिंग है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो मुझे बड़ी पसंद हैं। और आज मैं स्पेशल इधर आया था, मेरा छोटा-सा काम था और उसके लिए मैं आया था, तो मैंने कहा कि चलिए आपको साथ में मॉल घुमाता हूँ और साथ में आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ के कितने खूबसूरत मॉल्स हैं और कितने बड़े-बड़े मॉल्स हैं। मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर तो मैं चल के भी आ गया हूँ और इसके आगे भी तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये आगे भी है, फिर ऊपर भी है, फिर नीचे भी है, बेसमेंट में भी है। तो काफ़ी सारा मतलब माशाल्लाह डेवलप है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।